तुम फ्रेंड्स, ये मेरा इस चैनल का सबसे पहला व्लॉग है और इतनी ज़्यादा बारिश हुई थी, लेकिन अभी भी देखें सूरज कितना तेज़ है। मैंने सोचा कि चले अब मैं बनाऊंगी आज से व्लॉग्स कि मैं अपने पौधों के साथ क्या एक्टिविटीज़ करती हूँ। इतनी तेज़ बारिश हुई, मैंने कहा ज़रा ऊपर आके देखे तो सही कि मेरे पौधों का क्या हाल है। ये तो मुझे सही हेल्दी लग रहा है। ये है मेरे मलबरीज यानी शहतूत का पौधा और ये देखिए इस पर एक छोटा सा फ्लावर भी निकला हुआ है और ये कैलेंडुला का फ्लावर है। इतना कुछ बुरा तो नहीं हुआ मेरे पौधों के साथ जितना मैं एक्सपेक्ट कर रही थी। कि कुछ कटिंग्स भी कल मैंने लगाई थी, कुछ सीड्स भी लगाए हैं। मैं तो यही एक्सपेक्ट कर रही थी भाई कि शायद मेरे पौधे जो हैं वो टूट गए हैं क्योंकि इतनी तेज़ आंधी आई है, लेकिन शुक्र है कि इतना बुरा हाल नहीं हुआ इनका और मुझे तो ये ज़्यादा फ्रेश लग रही है। और बारिश का फ़ायदा भी यही होता है ना कि जब बारिशें होती हैं, ये देखें कि एलोवेरा लगाया हुआ है मैंने और इस एलोवेरा में फ्लावर भी निकला था और अब ये सूख चुका है और इसका ये भी पूरा सूख चुका है। अब आपने मुझे बताना है कि इसको मैं रिमूव करूँ या क्या करूँ, मुझे तो नहीं पता क्योंकि ये पहली दफ़ा ही निकला है, तो मुझे इसलिए कोई आइडिया ही नहीं है कि इसे रिमूव भी करते कि नहीं करते। यार ये जो मेरा पौधा है ना, ये पौधा ख़राब किया था हमारे नेबर्स वाले बच्चों ने जो इस घर में रहते हैं, और इन्होंने क्या किया कि ये आए और इन्होंने मेरा पूरा पौधा ही उतार दिया। फिर खैर मैंने इनको काफ़ी कंप्लेन वगैरह की थी, तो अब ये बच्चे नहीं आते। लेकिन आप लोग भी प्लीज़ इस चीज़ का ख्याल रखा करें कि किसी और के प्लांट्स ना ख़राब किया करें, क्योंकि आपको पता है ये मतलब आपको ऐसा लग रहा होगा कि ये कुछ ही प्लांट्स हैं और ये शायद मैंने एक ही साथ ही ख़रीदे हैं, लेकिन इनकी मिट्टी आना, इनके गमले आना, इनमें प्लांट्स लगाना, फिर उनका वेट करना, फिर वो उगते हैं, फिर उनमें से फ्लावर्स निकलते हैं, तो ये काफ़ी लंबा प्रोसीजर होता है, काफ़ी लंबा टाइम होता है, काफ़ी इंतज़ार के बाद आपका पौधा जो है वो तैयार होता है। तो इस वजह से प्लीज़ किसी के पौधे ना ख़राब किया करें। यार मैं यहाँ पे देख रही थी कि ये इतना पानी भी पड़ा हुआ है और मुझे इस चेयर पे बैठना था, लेकिन अब तो ये चेयर पूरी की पूरी गीली है। ये बच्चे मेरे गए हुए हैं स्कूल और मैं अकेली हूँ, तो मैंने सोचा कि चलो आज मैं एक छोटा सा व्लॉग बनाती हूँ और हम लोग फिर जो है ना बातें करेंगे। सो ये कुछ टमाटर लगाए थे मैंने और आई थिंक सो कि ये ख़राब नहीं हुए। और ना ये वाला जो पौधा है ना, ये पौधा तो अपने आप ही उग गया। मतलब लाइक मैंने ना इस पौधे को सर्दियों में लगाया था और ये डेलिया का पौधा है, लेकिन पता नहीं शायद इसी गमले में था इसीलिए निकल आया। ये मेरा एक पौधा डैमेज हो रहा था, मैंने इन्हें बाकी प्लांट्स के साथ लगा दिया। मैंने कहा शायद अब ये डैमेज होने से बच जाएगा। और भी इधर इतने सारे पौधे जो अपने आप, ये देखें ये भी अपने आप ही निकल आया। ये देखें इसमें थोड़े से ये भी निकल आया, एफिड्स भी आ गए। एक तो मुझे ना इन एफिड से बड़ा मसला होता है कि ये एफिड्स क्यों आते हैं। चले मैं आज आपको ना लीफ माइनर दिखाती हूँ। ये देखें इस पत्ते के पीछे ये सारा कुछ आपको नज़र आ रहा है, इसको कहते हैं लीफ माइनर। ये इसी तरीके से जो है ना ये लाइनें लाइनें बना देते हैं और ये पत्ते के अंदर से सारा रस चूस लेते हैं। अगर आपको भी नज़र आए ना तो ये आप फ़ौरन अपने जो है ना प्लांट पे से उतार लें। वैसे तो ये ऑफ सीज़न उगाया है, तो मैं चाह रही हूँ कि ये बच जाए। ये साथ ही एक टमाटर है, लेकिन टमाटर का भी यही हाल है, लेकिन फिर भी मैं इसको ख़राब नहीं होने दूँगी, तोड़ने नहीं दूँगी। ये देखें ये है मेरी पालक, कितनी ज़्यादा क्रिस्पी और इतनी फ्रेश। मैं तो इसकी स्मूदी बना के पीती हूँ। यार ये मेरा एक और पौधा है, इसमें मैंने खाद शाद डाली है और इसमें मैंने NPK फर्टिलाइज़र भी दिया है। मुझे लग रहा है ये थोड़ा सा हेल्दी हो रहा है, लेकिन मुझे सबसे ज़्यादा जो वेट है ना वो मेरे इस लेमन के प्लांट पे लेमन आने का है। क्योंकि जब आप कोई चीज़ लगाते हो और फिर उसमें से कुछ निकल आए, फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने टमाटर लगाए थे अपनी लाइफ में जब सबसे पहले, तो उसमें से ना एक टमाटर निकल आया था और मुझे जो था ना वो टमाटर आने की इतनी खुशी थी, इतनी खुशी थी, इतनी खुशी थी कि मैं आपको क्या बताऊं। और आज तो मैंने कोई ऐसा ख़ास काम करना नहीं। अभी देखे ना ये एक फ़ालतू सा पौधा था, मैंने इसे निकाल दिया। आज तो मैंने ऐसा कोई ख़ास काम करना नहीं है अपने गार्डन में, क्योंकि इनकी वाटर रिक्वायरमेंट्स भी पूरी हैं। और तकरीबन अच्छा ये वाले जो है ना क्यारियाँ अभी हम और मैं और आप मिलके जो है ना इसमें लगाएंगे
कुछ पौधे, मैंने कुछ पौधे ख़रीदने भी हैं, कुछ मंगवाए हुए भी हैं। इन क्यारियों को मैंने थोड़ा सा ना रिवाइव करना है, क्योंकि इन क्यारियों को जब मैं रिवाइव कर लूँगी ना, उसके बाद फिर हम इसमें लगाएंगे कुछ अच्छे अच्छे से पौधे। ये देखिए, ये गज़ानिया है, इसको भी मैंने सोच लिया है कि इस बार मैंने जो है ना अपने इस गज़ानिया को किसी को देना भी नहीं है, क्योंकि मैं अक्सर क्या करती हूँ कि मैं जो हूँ ना, मैं अपने पौधे दे देती हूँ, और जब मैं उन्हें दे देती हूँ ना, तो फिर मेरे दिल में होता है कि यार काश मैं उन्हें ना देती। सही है, तो चलें जी, यहाँ से मैंने अपने गार्डनिंग का स्टार्ट किया, वो मैं आपको बताऊंगी। लेकिन अगर आपने मेरे इस व्लॉग को पसंद किया तो, कि मुझे गार्डनिंग का शौक़ कैसे आया, मैंने किस तरह से स्टार्ट किया, मुझ में मेरा सबसे पहला प्लांट कौन सा था, अगर मेरे इस पे आ जाते हैं अच्छे से व्यूज़ और आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, तो फिर हम इस टॉपिक पे बात करेंगे, और फिर मैं आपको हर प्लांट से रिलेटेड बताया करूँगी कि इस प्लांट के लिए ऐसे होता है, और फिर हम मिलके कुछ नए पौधे भी लगाएंगे, क्योंकि अब आगे गर्मियाँ आ रही हैं, तो गर्मियों में तो ज़बरदस्त किस्म के हमें फ्रूट्स मिलते हैं। फ्रूट्स तो अच्छे हमें सर्दियों में भी मिलते हैं, लेकिन ज़्यादा जो हमें मिलते हैं वो हमें मिलते हैं गर्मियों में, जैसे लीची हो गई, वाटरमेलन हो गया। तो अगर आपने पसंद किया तो फिर और भी अच्छे अच्छे व्लॉग्स आएंगे, और मेरे जो ये गार्डन है इसके अलावा भी बहुत सारे मैं आउटसाइड और जाके भी बहुत सारे फिर बनाऊंगी व्लॉग्स। शिमला मिर्च के पौधे जो कि मुझे बहुत पसंद है, शिमला मिर्च, गाजरें भी लगाई थी मैंने इन सर्दियों में, लेकिन फिर क्या होता है कि अब वो ऑफ सीज़न हो गए हैं, लेकिन मेरी ख्वाहिश थी कि मैं लगाऊं शिमला मिर्च, तो मैं लेकर आई शिमला मिर्च। ये लगे हुए हैं लहसुन। यार अब मुझे ना समझ भी नहीं आ रहा है कि लहसुन को हार्वेस्ट कब करना है। अगर मुझे पता होना कि इन लहसनों को हार्वेस्ट कब करना है, क्योंकि इतना तो मुझे पता है कि जब इनके लीव्स जो होते हैं वो सूख जाते हैं तो इन्हें हार्वेस्ट करना है। लेकिन मैंने बहुत सारे लोगों के लहसुन के ऊपर देखा कि उनके लहसुन के ऊपर यहाँ पे कुछ गोल गोल सी चीज़ भी आ जाती है, लेकिन मेरे लहसुन के ऊपर तो वो गोल गोल सी चीज़ आई ही नहीं है। तो अभी क्या मतलब है, मेरा लहसुन सही नहीं है या मेरे लहसुन के नीचे से लहसुन नहीं बन रहा, क्या हो सकता है, मुझे तो बिल्कुल नहीं समझ में आ रही। और आप लोग ही मुझे गाइड करें। मैंने तो इसमें फर्टिलाइज़र भी दिया है, मैंने इसको अच्छा सा ही बनाया है। और मैं आपको एक चीज़ दिखाती हूँ कि ये आसमान पे उड़ते हुए परिंदे, ओए होए होए होए, ये कितना अच्छा लगता है ना, परिंदे उड़ रहे होते हैं, नीचे आप प्लांट्स के पास बैठे होते हैं। मतलब मुझे तो ये चीज़ बहुत पसंद है यार, कि मतलब मुझे तो पौधे बहुत पसंद है, मतलब मैं नेचर के बहुत ज़्यादा करीब रहती हूँ, और मेरा बस नहीं चलता जब भी कोई पौधे वाला आता है हमारे घर के पास, मेरा तो बस नहीं चल रहा होता कि मैं उसकी पूरी शॉप ले लूँ या उसकी पूरी गाड़ी ले लूँ। लेकिन ऐसा हो नहीं सकता ना, फिर जब हम उनसे ज़्यादा ख़रीदने लगते हैं तो वो ज़्यादा महंगे करने लगते हैं। ये देखें, ये है मेरा डॉग फ्लावर। हर पौधा मुझे अपने बाग का इतना पसंद है कि मैं आपको क्या बताऊँ। ये देखें, अभी इसमें मैं पानी नहीं डाल रही। ये मैंने लगाए हुए भिंडी के पौधे, बीज लगाए थे मैंने भिंडी के, लेकिन अभी तक इनमें से कुछ निकला ही नहीं है। और एक चीज़ मैं आपको दिखाती हूँ कि ये है मेरे लोबिया, और मेरी लोबिया हो गई है जर्मिनेट। हम इसको भी लगाएंगे हम अपने साथ व्लॉग में, और फिर मैं आपको दिखाऊंगी भी, ठीक है। लेकिन ये सब चीज़ें पॉसिबल तब होंगी जब आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, मेरे व्लॉग्स को लाइक करेंगे। फिर मैं डेली आया करूँगी, आपसे बातें किया करूँगी, अपना सारा लाइफ जर्नी आपको बताऊँगी, मैंने कैसे स्टार्ट किया, मेरी लाइफ में क्या स्ट्रगल्स हैं, मुझे कैसे मोटिवेशन हुई कि मैं यूट्यूब पे वीडियोस बनाऊँ। अच्छा, अभी एक पौधा निकला हुआ है जो कि मैं आपको ये दिखाती हूँ, ये, लेकिन अब मुझे तो पता ही नहीं था कि ये मेथी है। इसमें तो फ्लावर आना शुरू हो गए हैं, लेकिन मुझे तो पता ही नहीं चला कि ये मेथी है। मैंने तो इसको ऐसे ही छोड़ दिया, मैं समझी कि शायद कोई जंगली से पौधे निकल आए होंगे, और लेकिन ये तो मेथी निकल आई है। ये थोड़ा सा मैं आपको जूम करके दिखाती हूँ। ये देखें, मैं तो समझ रही थी कि ये जंगली पौधे हैं, और मैंने कहा चलो यार इनको मैं आज काटूँगी, कल काटूँगी, आज काटूँगी, कल काटूँगी, तो ऐसे करती रही हूँ। लेकिन ये तो मेथी है, ये तो मुझे फ्लावर्स निकलने के बाद पता चला है। इसी तरीके से मैंने ब्रोकली भी लगाई हुई थी, इसी तरीके से मैंने बहुत सारी चीज़ें लगाई थी, लेकिन मैं व्लॉग नहीं बना सकी। तो मैंने सोचा कि क्यों ना अब मैं आपसे अपनी स्टोरीज़ शेयर किया करूँ
कि मेरे बच्चे क्या करते हैं, मैं बाय प्रोफेशनल क्या करती हूँ, और हमारी लाइफ कैसी है, हमने कैसे स्ट्रगल की, मुझे कैसे मोटिवेशन मिली कि मैं भी यूट्यूब पर आऊँ, मैं वीडियो बनाऊँ, मैं चैनल बनाऊँ। लेकिन मैं एक चीज़ के लिए आपको भी मोटिवेट करूँगी कि आप लोग भी अपना यूट्यूब चैनल बनाओ, गार्डनिंग करो। देखो, आप नेचर से जितना प्यार करोगे, आप नेचर के जितना पास रहोगे, नेचर आपसे उतना प्यार करेगा और आपके दिल को एक अलग सा सुकून मिलता है। लाइक मैं तो अपने गार्डन में 5-6 घंटे तेज़ धूप में भी, मेरी मम्मा मुझे इतना डांटती हैं, मेरे घर में सब मुझे कहते हैं कि इतनी तेज़ धूप में तुम कर क्या रही हो, लेकिन उसके बावजूद भी मैं इतनी तेज़ धूप में अपने प्लांट्स के पास आके बैठती हूँ, इनसे बातें करती हूँ, इनको देखती हूँ, इनको कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। और ये देखिए, ये एक लेडी बर्ग आके मेरे पौधे पे बैठ गया है, नज़र आ रहा है, सी दिस। कितने मज़े से एक मेहमान आया और आके मेरे पौधे पे चलना शुरू हो गया। आई डोंट लाइक इट यार, बट ये तो पॉलिनेटर्स हैं, तो आई होप कि ये फ्रेंडली होगा और ये मेरे पौधे ख़राब नहीं करेगा। और एक गुड न्यूज़ दूँ मैं आपको, अभी जब मैं आई थी तो इतनी तेज़ धूप थी, लेकिन अब आ रहे हैं बादल। बादल आने का मतलब क्या होता है, बारिश होना। और जब बारिश हो जाएंगे तो हम गार्डनर्स की तो ईद हो जाती है। हम गार्डनर्स की ईद कैसे हो जाती है कि हमारे पौधों को खुद ब खुद ही पानी मिलता है और ये मज़ीद फ्रेश हो जाते हैं, है ना। अगर इनको पानी नहीं मिलेगा तो ये फ्रेश कैसे होंगे। ये देखें, ये मैंने तोड़ लिया क्योंकि ये वाला जो मेहमान है ना, ये वाला मेहमान बड़ा ख़तरनाक मेहमान है। यानी कि ये बड़े होके क्या बन जाएगी, सुंडी, और ये मेरा पूरा पौधा खा जाएगी। तो इसके लिए मेरे पास एक तरकीब है, और वो तरकीब क्या है, मैं इसको लेके जाऊंगी। ठीक है, इधर मेरे पास ना एक वेस्ट में एक बॉटल पड़ी है, ये वाली, मैं इसको लेके जाऊंगी और इसको मैं ध्यान से उठाऊंगी इस लीफ को, और मैं ना इसको यहाँ रख दूँगी। ठीक है, अभी यहाँ पे इस पौधे को खाती रहेगी और ये मेरा जो है ना वो प्लांट ख़राब नहीं होगा। सही है। ये देखिए, मदर्स ऑफ मैनी, इतने सारे इसके बच्चे हो जाते हैं और फिर ये इधर उधर लगते हैं। ये इतने सारे लगे थे, ये मैंने इसके पौधे जो थे वो काट दिए थे, लेकिन मेरा इन्हें फेंकने का दिल ही नहीं था। अब तो ना एक वो देख के मेरे दिल में तो आ गया शक। और ये देखें, ये एक और, एक्चुअली ये क्या करती हैं, ये बन जाती हैं तितलियाँ। ठीक है, ये तितलियाँ बनती हैं, लेकिन तितलियाँ बनने से पहले का जो उनका प्रोसीजर है ना, वो आपके पौधे की लगा देता है वाट। ये तो इस तरह मेरा पूरा पौधा खा खा के इतनी मोटी ताज़ी हो जाती हैं, फिर ये तितलियाँ बन जाती हैं और ये तो उड़ जाती हैं और साथ में पौधा भी उड़ जाता है। सो इसको भी मैं इसकी जो छोटी सी बहन है ना उसके साथ इधर रख दूँगी। अब ये दोनों मिलके ये पत्ते खाती रहेंगी, लेकिन मेरा पौधा नहीं खाएंगी। चले यार और ढूंढते हैं, मुझे तो अब टेंशन लग गई। बेसिकली ये आती हैं, इनके जो फेवरेट प्लांट है ना वो लेमन होता है और संतरा होता है। इसके ऊपर ये आके ना अंडे दे देते हैं। जब भी इसके ऊपर अंडे देते हैं फिर वो बड़ी होकर सुंडियाँ बन जाती हैं, फिर वो और भी बड़ा बनता है। ये जो मैंने आपको दिखाया था ना, ये लार्वा था, इसके बाद बनेगा प्यूपा, और उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेज होगी ना, ये देखिए, आई थिंक ये इसका एग है। नहीं, ये एग नहीं था, कुछ और ही था। ठीक है, फिर वो बनता है प्यूपा, और प्यूपा के बाद आपका एक तो पूरा पौधा ख़राब हो जाता है, वो तो खूबसूरत सी तितली बन के भाग जाती है और पौधा भी हमारा उसके साथ ही उड़ जाता है। ठीक है, सो इतना कोई काम भी नहीं है आज करने के लिए। फ्लाइज आ रही हैं रस चूसने के लिए, और देखिए कितनी प्यारी लग रही हैं। ये हनी भी है और ये मेरे पौधे का जूस चूस रही है। ओ वाह, देखिए, अगर ये होता है पौधे लगाने का फ़ायदा, कितना कुछ आपको नेचर में देखने को मिलता है कि यार कितनी चीज़ें हैं जो हो रही हैं नेचर में और ये कर रहे हैं। मतलब कितनी मोटिवेशन होती है ना कि यार बर्ड्स आ रहे हैं आपके गार्डन में, फ्लाइज आ रही हैं, वो रस चूस रही हैं, इतनी खूबसूरत लग रही हैं, है ना। स्टिल ये रस चूस रही है, थोड़ा जूम करके दिखाती हूँ। ये नज़र आ रही है आपको, ये बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत।
मैंने तो अभी और भी बहुत सारी चीज़ें करनी है अपने गार्डन में। आपको मेरी वीडियो पसंद आई है, मेरी बातें पसंद आई हैं, मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब करना है, वीडियो को थम्स अप देना है और नेक्स्ट वीडियो के लिए मुझे मोटिवेट करना है। अल्लाह हाफ़िज़।